हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। हमारी जो पामिस्ट्री रिलेटेड सीरीज़ चल रही है उसमें आज मैं एक और नए और इम्पॉर्टेंट टॉपिक से डिस्कस करूँगी। और वो टॉपिक है वेस्टर्न स्कॉलर्स की इस साइंस के बारे में क्या बिलीव्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है हाथ के विभाग। इसमें आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात बोलूँगी फ्रेंड्स। जैसा कि हमने अपने पुराने वीडियोस में ये जान लिया है कि जनरली फिंगर्स के बड़े होने का मतलब होता है कि नेटिव में थिंकिंग कैपेसिटी का अच्छा होना। अब उसके थॉट्स पॉजिटिव हैं, नेगेटिव हैं या किस डायरेक्शन में जाते हैं, ये डिपेंड करता है उसके पूरे पाम एंड फिंगर्स के शेप एंड साइज़, माउंट्स वगैरह के कंप्लीट एनालिसिस पे। जस्ट लाइक दैट द सेम अप्लाइज टू अ पाम being large in size. It indicates our increasing physical capacity to work and so shows practicality. Whereas a very small sized palm is not considered good. Okay friends? अब हम वापस अपने मेन मुद्दे पे आते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, मैं यहाँ एक बात बोलना चाहूँगी। ये जो मैंने अभी आपको जस्ट बताया, ये बात मैंने यहाँ पर क्यों बताई आपको? इसलिए बताई क्योंकि अभी मैं जो आगे अपने टॉपिक को डिस्कस करने जा रही हूँ वो वेस्टर्न स्कॉलर्स की जो मान्यताएं हैं उस आधार पे हम आगे बातें करेंगे। तो कहीं आपको ऐसा न लगे कि ये हमारी मान्यताओं में कंसिडर किया जाता है या नहीं, हमारे लिए ये टॉपिक यूज़फुल है या नहीं। तो मैं एक बात आपको बता दूं कि इसी बात को आधार बनाकर के ही वेस्टर्न स्कॉलर्स ने भी इस मुद्दे को अपने अकॉर्डिंग डिस्कस किया है। तो डेफिनेटली इस बात का हमारी पामिस्ट्री में जगह है, ये यूज़फुल है हमारे लिए। ओके फ्रेंड्स, जब एक पाम आपके सामने आता है और अभी आज मैं जो आगे चल के आपको डिस्कस करने जा रही हूँ टॉपिक, इस आधार पे भी पहली नज़र में आपको काफ़ी कुछ अंदाज़ा हो जाएगा सामने वाले के बारे में ओवरऑल। ओके, तो चलिए फिर अपने टॉपिक को डिस्कस करते हैं। एक वेस्टर्न स्कॉलर जिनका नाम बेनहम था, उनके अकॉर्डिंग पाम को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। ऊपरी भाग और अपर पार्ट, मध्य भाग और मिडिल पार्ट, निम्न भाग और लोअर पार्ट। तो अपर पार्ट में हमारे फिंगर्स एंड उनकी लेंथ आ जाती है। इससे हम नेटिव के मेंटल स्ट्रेंथ को देखते हैं। जिन लोगों को के हाथ में ये पार्ट ज़्यादा डेवलप्ड होता है, वे विचारों की दुनिया में रहने वाले अव्यावहारिक लोग होते हैं। इनमें जनरली टीचर्स, राइटर्स, नॉवेलिस्ट्स जैसे लोग आते हैं। ये लोग मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में फाइनेंशियली ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाते। मिडिल पार्ट में फिंगर्स के रूट से स्टार्ट करके माइंड लाइन तक के भाग को कंसीडर करते हैं। ये नेटिव के प्रैक्टिकल साइड को बताता है। इस पार्ट के ज़्यादा डेवलप्ड होने पर नेटिव प्रैक्टिकल, वाइज एंड क्लेवर होता है। वो मटीरियलिस्टिक सक्सेस एंड प्लेजर को ज़्यादा वैल्यू करता है
और इसके लिए हार्डवर्क भी करें। लोअर पार्ट को माइंड लाइन से स्टार्ट करके फर्स्ट ब्रेसलेट लाइन तक कंसिडर करते हैं। अगर ये पार्ट ज़्यादा ब्रॉड एंड डेवलप्ड हो तो नेटिव फिज़िकल वर्ल्ड को ज़्यादा वैल्यू करता है। फिज़िकल डिज़ायर्स, खाना पीना, मौज मनाना, छोटे छोटे विशेज़ के पूरे हो जाने पे हैप्पीनेस महसूस करना, ऐसी प्रवृत्ति उसमें देखी जाती है। फ्रेंड्स, अदर देन बेनहम, कुछ और वेस्टर्न स्कॉलर्स ने भी अपनी स्टडी और रिसर्च के बेसिस पे पाम को 3 ही पार्ट्स में डिवाइड किया है। लेकिन उनका कहना ये था कि फिंगर्स को पाम में इंक्लूड नहीं करेंगे। उनके अकॉर्डिंग जो पाम के 3 पार्ट्स कंसिडर किया गया है वो हैं, पहला भावना क्षेत्र और इमोशनल एरिया, सेकंड है व्यवहारिक क्षेत्र और प्रैक्टिकल एरिया, और थर्ड है दैहिक क्षेत्र और फिज़िकल एरिया। इसमें जो पहला पार्ट है फ्रेंड्स, वो फिंगर्स के रूट से स्टार्ट करके हार्ट लाइन तक मानते हैं। इसके लिए हार्ट लाइन के मिडिल से मर्क्यूरी माउंट एंड जुपिटर माउंट तक एक इमेजिनरी लाइन को हम लोग कंसिडर करके इस एरिया को डिफ़ाइन करते हैं। अब ये करने की ज़रूरत क्यों होती है? क्योंकि फ्रेंड्स, एक बात मैं बता दूं, क्योंकि बार बार एक तो वर्ड्स आ रहे हैं जो बिगिनर्स के लिए नए हो सकते हैं। जैसे हम लोग जिन लाइंस की बातें कर रहे हैं, हालांकि अपने अब तक के वीडियोस में हम लोग लाइंस, माउंट्स, इन चीज़ों को हमने अब तक डिस्कस नहीं किया है। लेकिन फ्रेंड्स, मेनली हमारे पाम पे हार्ट लाइन, माइंड लाइन, लाइफ लाइन, ये सारी लाइंस तो जनरली होती ही हैं सबके। तो ये इतना तो शायद आप लोगों को पता होगा, अदरवाइज़ मैं जो पिक्स डालूँगी इनसे रिलेटेड, उनसे आपको आइडिया हो जाएगा, तो आप समझ पाओगे मेरी बात को। तो ठीक है, फिर हम लोग अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। तो हार्ट लाइन तक इस पार्ट को हम लोग मानते हैं। इसके ये जो इमेजिनरी लाइन हमें मानना पड़ा, ये इसलिए मानना पड़ा फ्रेंड्स, क्योंकि हार्ट लाइन जनरली सीधी नहीं होती है ना, वो थोड़ा सा कर्व लिए हुए होती है। तो इसलिए इस एरिया को डिफ़ाइन करने के लिए हम लोगों ने एक लाइन को इमेजिन कर लिया, ठीक है। और इस पार्ट से हम नेटिव के इमोशंस के बारे में जानते हैं, ओके। सेकंड जो पार्ट है वो फर्स्ट पार्ट के जस्ट नीचे से शुरू होता है, और जहाँ हमारा थंब हमारे पाम से अलग होता है, उससे शुरू करके एक इमेजिनरी लाइन हम पाम के दूसरे एज तक सीधी मानते हैं, वहाँ तक इस एरिया को कंसिडर करते हैं। इस पार्ट से हम नेटिव के बिहेवियर पैटर्न के बारे में जानते हैं। थर्ड जो पार्ट है, व्यवहारिक क्षेत्र से जस्ट नीचे शुरू होकर के जो फर्स्ट ब्रेसलेट लाइन तक जाता है, इससे हम नेटिव के मूल दैहिक प्रवृत्तियों के बारे में जानते हैं, ओके फ्रेंड्स। यहाँ मैं एक बात बोलना चाहूँगी। अभी कई बार, जैसे मैंने आपको पीछे बताया भी, कि माउंट, लाइंस, ऐसे वर्ड्स आ रहे हैं हमारे डिस्कशंस में, है ना। तो प्लीज़ जो बिगिनर्स हैं, वो मैंने अभी जो बात पीछे आपको बताई उस पर थोड़ा ध्यान दें, आपको समझने में सहूलियत हो जाएगी, ओके। हालांकि इनकी चर्चा हम आगे की वीडियोस में करेंगे। फ़िलहाल आप इतना जानें कि हमारे पाम में
हर प्लैनेट से रिलेटेड एक प्लेस और एरिया स्पेसिफाइड होता है। इन्हें ही माउंट्स या पर्वत कहते हैं। फ्रेंड्स, अब तक हमने बात की उन वेस्टर्न स्कॉलर्स की जिनकी मान्यताओं में हाथ की मीन्स हथेली की चौड़ाई आधार थी, है ना। लेकिन कुछ ऐसे भी स्कॉलर्स हुए जिन्होंने पाम को लंबाई में 2 पार्ट में डिवाइड करके ये लॉजिक दिया कि हमारा मन 2 प्रकार का होता है, चेतन मन और कॉन्शियस माइंड, और सेकंड अवचेतन मन और अनकॉन्शियस माइंड। तो इस डिवीज़न को करने के लिए हमारी 4 उंगलियां हैं, तो 2-2 उंगलियों के बीच में मीन्स मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर के बीचों बीच से शुरू करके एक सीधी लाइन जो कि फर्स्ट ब्रेसलेट लाइन तक हम इमेजिन करते हैं, ठीक है। तो इससे जो थंब के साइड वाला पार्ट है वो चेतन मन, और जो दूसरा पार्ट है दूसरे साइड वाला वो अवचेतन वाला मन पार्ट हम मानते हैं। ओके, तो कॉन्शियस माइंड वाले पार्ट में जुपिटर, सैटर्न, पॉजिटिव मार्स एंड वीनस माउंट ये आते हैं। इस वाले पार्ट के ज़्यादा डेवलप्ड होने से नेटिव बहुत ही प्रैक्टिकल एंड लॉजिकल माइंडेड होता है। उसे स्थूल आँखों से यानी इस 3D वर्ल्ड में जो नज़र आता है, जो दिखता है, वो ही समझ आता है और उसे ही वो सब कुछ और सच भी मानता है। कहने का मतलब ये है कि वो साइकिक नहीं होता, जबकि इसके जस्ट ऑपोजिट जिन हाथों में अनकॉन्शियस माइंड वाला पार्ट ज़्यादा डेवलप्ड हो वे लोग साइकिक एबिलिटीज़ वाले होते हैं। इनका 6th सेंस जागृत होता है। इनको अनदेखी घटनाओं का इंट्यूशन पहले से ही हो जाता है। इस पार्ट में मर्क्यूरी, सन, नेगेटिव मार्स एंड मून माउंट्स आते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का टॉपिक, हाथ के विभाग अकॉर्डिंग टू वेस्टर्न स्कॉलर्स। लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी आपको बोला कि ये हमारे लिए भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल है और जानना ज़रूरी है। ओके फ्रेंड्स, तो ये था आज का वीडियो। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ like, share and subscribe my videos and my channel. Okay friends, bye bye, take care.